मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या है ये हम लोग जानेंगे। जैसे हमारे फैमिली में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे फादर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, सिस्टर रिलेशन, ब्रदर रिलेशन। उसी तरह से ये मैथमेटिक्स में भी रिलेशन है। इसको हम लोग पहले फैमिली रिलेशन के एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर मैथमेटिक्स का एक रिलेशन लेंगे। बहुत इजीली ये रिलेशन क्लियर होने वाला है। जैसे एक सेट हमने लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं F1, F2, F3। थ्री एलिमेंट्स है इसके। ए एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, ये फादर का सेट है, इसमें सारे फादर हैं। F1, F2, F3 ये सारे के सारे फादर हैं। और दूसरा सेट बी लेते हैं, इसमें सन है, S1, S2, S3, S4। अब यहां देखना है कि ये एक रिलेशन हम डेवलप करते हैं यहां पर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X is the father of Y। X is the father of Y। यानी एक रिलेशन हमने R लिया, इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर XY रहेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा XY, जिसमें X जो हो है वो फादर ऑफ Y होना चाहिए। X अगर Y का फादर है तो XY ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में रहेगा। ऐसा एक रिलेशन हमने एग्जांपल के लिए लिया है। तो इसमें से कौन कौन सा आएगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए F1 का सन जो है ये S1 है, F2 है इसके 2 सन्स है, सपोज करते हैं S3 एंड S4 है। F3 है इसका एक सन S2 है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम रिलेशन यहाँ पर बनाएं तो हमारा F1 के साथ क्या आने जा रहा है, F1 के साथ आएगा S1, क्योंकि F1 जो है S1 का फादर है। तो F1 S1 यहाँ पर लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर हमारा पहला यहाँ पर मिल गया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम लोग F2 लेंगे, जिसके साथ S3 लेंगे, F2 S3। और F2 के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, S4 भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि S4 भी F2 का सन है, यानी F2 इज फादर ऑफ S4 2। F3 लेते हैं, F3। तो F3 के लिए हम लोग यहाँ पर S2 इसका सन है, तो इसके साथ S2 करेंगे। इस तरह से ये एक रिलेशन बना। और हमारा एक रिलेशन है जिसमें फर्स्ट जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड वाले का फादर है। इस तरह से हमने एक रिलेशन डिफाइन किया अपने फैमिली रिलेशन के ऊपर। अगर मैथमेटिक्स का एग्जांपल हम लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक A, जिसके अंदर मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है। दूसरा ले लेते हैं B, जिसके अंदर 3 4 5 है। अब एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक रिलेशन यहां पर लेते हैं जिसमें कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X plus Y इज इवन। ऐसा हम लोग ले लेते हैं। और XY कहां से मिलेगा, तो हमको पहला X जो है वो A से रहेगा, दूसरा ये Y जो है वो B से रहेगा। यहां पर इसको लिख सकते हैं आगे, X belongs to A, Y belongs to B। ऐसा एक रिलेशन हमने एग्जांपल के लिए डेवलप किया है, मैथमेटिकल एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को इसमें से सेलेक्ट करना है जिसमें से पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा होगा B का, और दोनों को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो इवन आ जाएगा। तो इवन लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक ऑड नंबर को जब ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं तो इवन हो जाता है, या इवन वाले को इवन के साथ ऐड करते हैं तो वो इवन रहता है। ऑड को इवन के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा ही एलिमेंट इसमें से सेलेक्ट कर लेना है ताकि दोनों का सम इवन हो जाए। तो अगर हम 1 लेते हैं तो यह एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से ऑड नंबर हमको 3 5 लेना पड़ेगा। तो 1 3 हो गया, 1 3 1 5। ये दोनों का सम कर रहे हैं तो ये इवन आ रहा है। 2 लेते हैं जिसके लिए इवन नंबर हमको 4 लेना पड़ेगा, 2 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। 3 के साथ 3 और 5 लेना होगा हमको, 3 3 3 5। इस तरह से ये एक रिलेशन हमको मिला जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर XY में X plus Y जो है ये इवन है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप रिलेशन को इजीली समझ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्लास 12 के लिए जो फर्स्ट टॉपिक उसका रिलेशंस है
उसको लेकर आएंगे, उसको डिटेल में समझेंगे।